कहानी की शुरुआत में हम सुपरमैन को घायल हालत में देखते हैं। वो दर्द से कहरा रहा था। बताया जाता है कि 30 साल पहले क्रिप्टन प्लेनेट नष्ट होने वाला था, इसीलिए जोर-एल और लारा ने अपने बेटे काल-एल को अर्थ पर भेज दिया। केल्सस के जॉन और मार्था ने काल-एल को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। 3 साल पहले काल-एल पूरी दुनिया के सामने सुपरमैन के रूप में उभर कर सामने आया और लोगों की मदद करने लगा। बोरेविया का प्रेसिडेंट गुरकोस जहानपुर पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करना चाहता था, पर सुपरमैन ने उसे रोक दिया। सुपरमैन के इस फैसले पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी और मेटा ह्यूमन हैमर ऑफ बोरेविया ने सुपरमैन से फाइट करके उसकी हालत खराब कर दी थी, जिससे ही वो अंटार्कटिका में घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो सीटी बजाकर सुपर डॉग क्रिप्टो को अपने पास बुलाता है। क्रिप्टो उसका क्लॉक पकड़कर घसीटते हुए सुपरमैन के खुफिया अड्डे सॉलिट्यूड फोर्टेक्स में लेकर आ गया। सुपर रोबोट से सुपरमैन को स्ट्रक्चर पर लेटा देते हैं। रोबोट 4 सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज चला देता है क्योंकि उसे उनकी आवाज सुनना पसंद थी, पर अर्थ पर आते हुए स्पेसशिप के क्रैश होने से वो मैसेज डैमेज हो चुका था, जिस वजह से वो कभी भी पूरा मैसेज नहीं सुन सका। वो मैसेज क्रिप्टोनियन भाषा में था, इसीलिए रोबोट 4 उसे ट्रांसलेट करता है कि काल-एल, हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्लेनेट तबाह होने वाला है, पर तुम्हें जिंदा रहना होगा। पूरा यूनिवर्स खोजने के बाद हमें तुम्हारे लिए एक जगह मिली है जहाँ तुम क्रिप्टोन की तरफ से जिंदा रह सको। सुपरमैन बहुत बुरी तरह से घायल था, इसीलिए सुपर रोबोट्स उसे सूरज की रोशनी के सामने लेटा देते हैं। सुपरमैन के लिए सूरज की रोशनी एक अमृत की तरह काम करती थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। वो दोबारा हैमर ऑफ बोरेविया से फाइट करने के लिए चला जाता है। लेक्स लूथर और उसकी टीम लूथर कॉर्प टावर में बैठकर सुपरमैन को मॉनिटर कर रही थी। लूथर पहले से ही सुपरमैन के सारे मूव से समझ लेता है और हैमर ऑफ बोरेविया को जावाजी मूव से बताता है, जिसकी मदद से बोरेविया ऑफ हैमर ने आसानी से सुपरमैन को हराकर जमीन पर गिरा दिया। दरअसल लूथर का साथी अल्ट्रामैन ही हैमर ऑफ बोरेविया का आर्मर पहनकर सुपरमैन से लड़ रहा था, ताकि किसी को लूथर पर शक न हो। और अब सुपरमैन को जहानपुर की मदद करने के लिए दोषी माने। लूथर का साथी कहता है कि आप पिछले 3 सालों से सुपरमैन के ऊपर नजर रख रहे हो और उस पर हमला करने के लिए 2500 से भी ज्यादा जावाजी मूव से तैयार किए हैं। जाहिर सी बात है कि सुपरमैन का हारना तय था। मेली नाम का आदमी सुपरमैन की मदद कर रहा था। ये देखकर लूथर को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी टीम को मोली पर नजर रखने के लिए कहता है। लूथर की साथी इंजीनियर सॉलिट्यूड फोर्टेक्स तक पहुंच गई थी और वो लूथर को भी इसके बारे में बता देती है, पर उसके पास जाते ही सॉलिट्यूड फोर्टेक्स बर्फ के अंदर चला गया। इंजीनियर ड्रिल करके अंदर जाने वाली थी, लेकिन लूथर उसे मना करके वापस टावर पर बुला लेता है। हैमर ऑफ बोरेविया मेट्रोपोल के लोगों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। वहां मौजूद लोग सुपरमैन को जहानपुर की मदद करने के लिए दोष देने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से हैमर ऑफ बोरेविया उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा था। सुपरमैन अपनी असलियत छिपाने के लिए क्लार्क केंट बनकर डेली प्लेनेट न्यूज में जर्नलिस्ट बनकर काम करता है। उसने सुपरमैन का इंटरव्यू लिया था और वो न्यूज फ्रंट पेज पर आती है, इसीलिए उसके कलीग उसे बधाई देते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड लोइस इससे ज्यादा खुश नहीं थी। वो जानती थी कि क्लार्क ही सुपरमैन है और वो हमेशा सुपरमैन का इंटरव्यू लेकर उसकी न्यूज छापता आया है। इससे लोगों को उसके ऊपर शक होने लगेगा और किसी दिन सबको उसकी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट गुरकोस न्यूज पर आकर इस बात से इनकार करता है कि हैमर ऑफ बोरेविया का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने उसे सुपरमैन पर हमला करने के लिए नहीं कहा। वहीं लूथर हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो कहता है कि मेरे पास एक पावरफुल टीम है। अल्ट्रामैन इस दुनिया का सबसे ताकतवर मेटा ह्यूमन है। एंजेला, जिसे इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, उसके पास नैनो टेक्नोलॉजी पावर है, जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकती है। इसके साथ आप सब मेरी फ्लाइंग फोर्स रेप्टर्स के बारे में जानते ही हैं। इन सबको मिलाकर मैंने प्लेनेट वॉच नाम की टीम बनाई है, जो अर्थ के साथ बाहरी खतरे से लड़ने में सक्षम है। सेक्रेटरी मोरी पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस क्रिप्टोनियन को रोकने के लिए सरकार तुम्हारी मेटा ह्यूमन की एक टीम रख ले? लूथर कहता है कि सुपरमैन ने जो बोरेविया के लोगों के साथ किया, उसके बाद हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। जनरल रिक फ्लैग कहता है कि अगर देखा जाए तो सुपरमैन ने सिर्फ एक वॉर को रोका है, भले ही उसका तरीका गलत हो, पर उसकी नीयत साफ थी। दूसरी द ऑफिसर कहती है कि बोरेविया ने पिछले 2 सालों में अपनी देश की सुरक्षा के लिए लूथर कॉर्प्स से $80 बिलियन
के हथियार खरीदे हैं। अगर देखा जाए तो बोरेविया और जानपुर की वॉर से तुम्हें बहुत फायदा होगा, कहीं इस वजह से तो तुम सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। लूथर कहता है कि अगर हमने सुपरमैन को नहीं रोका तो आगे जाकर हमें बहुत नुकसान होगा। आज तक किसी भी मेटा ह्यूमन ने बॉर्डर पार जाकर नियम नहीं तोड़े, पर उसने अंटार्कटिका में सीक्रेट बेस बनाकर 12 राष्ट्रीय सौदों के खिलाफ जाने की हिम्मत की और मैं जल्द ये साबित कर दूंगा। सेक्रेटरी मोरी कहता है कि मैं भी मानता हूँ कि सुपरमैन आगे जाकर खतरनाक बन सकता है, पर हम बिना सबूतों के उसे नहीं पकड़ सकते। इस तरह पूरे देश की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। लोइस अपने घर जाती है। क्लार्क पहले से वहां आकर उसके लिए खाना बना रहा था और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लोइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद के सवाल बनाकर खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो मुझे डर है कि एक दिन सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। क्लार्क कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। लोइस रिकॉर्डर ऑन करके कहती है कि आखिर तुमने बोरेविया के प्रेसिडेंट गुरकोस को टॉर्चर करके जरहानपुर की मदद क्यों की, जबकि हमारे देश और जरहानपुर के रिश्ते अच्छे नहीं है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से रक्षा मंत्री तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी करेंगे। क्लार्क कहता है कि मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट गुरकोस को समझाने की कोशिश की। अगर उसने दोबारा जरहानपुर पर हमला किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने सिर्फ उसके हमलों को रोका, इसमें किसी को चोट नहीं लगी। लोइस कहती है कि बोरेविया में घुसने से पहले तुमने प्रेसिडेंट या फिर किसी ऑफिसर से परमिशन नहीं ली, इसीलिए अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुमने अमेरिका की तरफ से बोरेविया पर हमला किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये सब करने से पहले एक बार जरूर सोचती। इसके साथ सोशल मीडिया पर भी तुम्हारे बहुत सारे हेटर बन चुके हैं और अब तुम्हें एलियन कहकर बुला रहे हैं। क्लार्क कहता है कि मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं एक एलियन हूँ। सब जानते हैं कि मैं क्रिप्टोन से आया हूँ। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका है। मेरे पेरेंट्स ने स्पेसशिप में एक मैसेज भेजा था। वो चाहते थे कि मैं इंसानों के साथ रहकर उनकी मदद करूं। इसी तरह दोनों के बीच बहस होने लगती है। क्लार्क परेशान होकर वहां से चला जाता है। लोइस को इससे काफी बुरा लगता है। लूथर, अल्ट्रामैन, एंजेला और अपनी गर्लफ्रेंड ईव के साथ अंटार्कटिका पर आता है। एंजेला उसे सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस की जगह बताती है, पर लूथर के पास सुपरमैन का डीएनए था, जिस वजह से सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस अपने आप बर्फ से बाहर निकल गया और दरवाजा भी खुल जाता है। अल्ट्रामैन एंजेला के साथ मिलकर सुपर रोबोट्स को खत्म कर देता है। क्रिप्टो एंजेला पर हमला करके उसे घायल कर देता है, मगर वो नए नाइट्स को उसके चेहरे पर लगा देती है, जिस वजह से क्रिप्टो कुछ नहीं देख पाता और उसकी हालत खराब हो गई। वहाँ एक सुपर कंप्यूटर मौजूद था। लूथर के कहने पर एंजेला उसे चेक करने लगी। उसे सुपरमैन के पेरेंट्स का वो मैसेज मिल जाता है और वो अपनी पावर से उसे रिकवर करने लगती है। लूथर को डर था कि कहीं सुपरमैन वहाँ न आ जाए, इसीलिए वो अपने साथियों की मदद से एक काइजू मॉन्स्टर को सिटी में छोड़ देता है। शुरुआत में वो काफी छोटा था, पर अगले दिन वो जायंट काइजू में बदल गया। वो एक डॉग को कुचलने वाला था, मगर सुपरमैन ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो काइजू के पैर के नीचे फंस जाता है, पर जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आ गया। वो लोगों को काइजू से दूर ले जाकर उनकी मदद करता है। इतने वक्त में जस्टिस गैंग वहां आ गई, जिसमें ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल शामिल थी। सुपरमैन काइजू को अर्थ से दूर ले जाना चाहता था, पर जस्टिस गैंग उसे मारने के बारे में सोच रही थी। ग्रीन लैंटर्न और होल ग्रिल काइजू की आंखों पर हमला करते हैं। मिस्टर टेरिफिक उसके मुंह में बॉम्ब डाल देता है, जो उसके पेट में जाकर ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से काइजू की डेथ हो जाती है। वो लोगों के ऊपर गिरने वाला था, पर सुपरमैन उसे पकड़कर साइड में पटक देता है। तभी बिलबोर्ड पर न्यूज आने लगती है कि सुपरमैन अर्थ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए आया है। इससे सब हैरान हो गए। एक आदमी सुपरमैन को लूथर का इंटरव्यू दिखाता है, जिसमें वो सबको सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज दिखा रहा था। वो कहते हैं कि हमारा प्लेनेट पूरी तरह से तबाह होने वाला है। पूरे यूनिवर्स को छानने के बाद हमें अर्थ के बारे में पता चला। वहाँ के लोग बहुत ही कमजोर और सीधे हैं। तुम क्रिप्टोन के आखिरी वारिस हो और तुम्हें उन पर राज करना होगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को गुलाम बनाकर उनके साथ बच्चे पैदा करने होंगे, ताकि क्रिप्टोन का वंश आगे बढ़ता रहे। ये सब बातें सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए और अब सुपरमैन को बुरा मानने लगे। यहाँ तक कि सुपरमैन खुद इससे काफी हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले ये मैसेज पूरा नहीं सुना। लूथर की बातें सुनकर सब लोग सुपरमैन को बुरा भला कहने लगते हैं, इसीलिए वो एक बिल्डिंग में जाकर खुद को शांत करने लगा। जस्टिस गैंग भी उसके पास आ गई। ग्रीन लैंटर्न खिड़की दरवाजों पर एक लेयर बना देता है, ताकि कोई उन्हें देख ना सके। वो सुपरमैन से पूछता है कि क्या तुम सच में इंसानों को
को अपना गुलाम बनाने के लिए यहाँ आए हो। अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे गुस्सा होकर सुपरमैन उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि मैसेज का पहला हिस्सा असली है पर दूसरा हिस्सा क्रिप्टॉन से अर्थ पर आते हुए करप्ट हो गया। शायद लूथर ने उसे कंप्यूटर से बनाया हो। मिस्टर टेरिफिक कहता है कि मैंने उस वीडियो फाइल को पूरी तरह से चेक किया है और वो मैसेज एकदम असली है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पर उसे फुटेज मिली कहाँ से होगी? ये सुनकर सुपरमैन तेजी से सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस की तरफ निकल गया। सुपरमैन की असलियत पता चलने के बाद गुरकोस भी मीडिया को भड़काऊ स्पीच देता है। उसके बाद वो एक पेंटिंग के पीछे मौजूद पोर्टल की मदद से पॉकेट यूनिवर्स में चला जाता है जहां लूथर अल्ट्रामैन के साथ मौजूद था, यानी वो भी लूथर के साथ मिला हुआ है। सुपरमैन सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस में आ जाता है। सारे सुपर रोबोट से तबाह हो चुके थे, सिर्फ रोबोट 4 ही किसी तरह ऑन था। वो सुपरमैन से माफी मांगता है, तभी उसका सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। सुपरमैन क्रिप्टो को बुलाने की कोशिश करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से में आकर वो तेजी से लूथर कॉर्प के टावर में घुस गया। वो लूथर से क्रिप्टो के बारे में पूछता है पर वो क्रिप्टो के बारे में पता न होने का नाटक करता है, जिससे गुस्सा होकर सुपरमैन टेबल फेंक देता है। एव ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। लूथर इस क्लिप को न्यूज चैनल में भेजकर सुपरमैन को और ज्यादा बदनाम करने लगा। पीसमेकर भी सुपरमैन के खिलाफ इंटरव्यू देता है। मेट्रोपोली में एक स्पेस मॉन्स्टर आ गया था पर फिर भी सुपरमैन उसे छोड़कर लोइस के पास चला जाता है क्योंकि जस्टिस गैंग उससे फाइट कर रही थी। सुपरमैन लोइस से कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अर्थ पर राज करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं उस मैसेज को कभी पूरा नहीं सुन सका। अर्थ पर आने से पहले वो मैसेज करप्ट हो चुका था। मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अर्थ की रक्षा करने के लिए भेजा है, भले ही उन्होंने मुझे यहाँ राज करने के लिए भेजा हो, पर मेरे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के बारे में सोचता हूँ। लोइस कहती है कि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया और अभी भी मुझे भरोसा है कि तुम लोगों की मदद करोगे। सुपरमैन कहता है कि सरकार ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। शायद इस तरह मैं क्रिप्टो का पता लगा पाऊँ। इसके अलावा मैं काफी वक्त से तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहकर वो सीधे जनरल फ्ले के पास चला गया, पर सरकार सुपरमैन को काबू नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने लूथर की प्लेनेट वाच टीम को उसे संभालने का ऑर्डर दिया। अल्ट्रामैन और एंजेला सुपरमैन को पकड़कर मिलिट्री बेस के एक सेल में बंद कर देते हैं, मगर एक पोर्टल था जिसकी मदद से वो पॉकेट यूनिवर्स में पहुंच जाता है। लूथर पहले से वहाँ मौजूद था। वो सुपरमैन को एक आदमी के साथ कैद करके कहता है कि ये मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने एक ऐसा धमाका किया जो यूनिवर्स के बनने के वक्त हुआ था और उससे समय में एक दरार बनी और ये पॉकेट यूनिवर्स बना जिसमें हम खड़े हैं। सुपरमैन सीटी बजाकर क्रिप्टो को बुलाने की कोशिश करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि क्रिप्टो को कैद करके एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। लूथर कहता है कि रेक्स एक ऐसा मेटा ह्यूमन है जिसे एलिमेंट मैन और मेटामॉर्फो कहा जाता है क्योंकि ये खुद को किसी भी मेटल और लिक्विड में बदल सकता है, यहाँ तक कि यह दूसरे प्लेनेट के मेटल्स में भी खुद को बदलने की काबिलियत रखता है। तभी मेटामॉर्फो अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है जिसकी वजह से सुपरमैन की हालत खराब होने लगी क्योंकि हर कोई जानता है कि क्रिप्टोनाइट उसकी कमजोरी थी। लूथर कहता है कि मैंने यहाँ बहुत सारे बंदरों को बिठाया है जो ऑनलाइन तुम्हारी बुराई करते हैं और यही वजह थी कि सुपरमैन के ऑनलाइन हेटर बढ़ते जा रहे थे क्योंकि लूथर ही बुरे कमेंट करवाया करता था। यहाँ एक बहुत बड़ी जेल भी है जिसके अंदर सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग और मेरे दुश्मन कैद है। मैं तुम्हें मार देता पर सरकार को तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ वक्त जिंदा रहने का मौका मिलेगा। वो सुपरमैन को मेटामॉर्फो के साथ जेल में बंद करके कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे जोसेफ को मार दूंगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सुपरमैन मेटामॉर्फो से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, पर मेटामॉर्फोस की बातों पर ध्यान न देकर उसे क्रिप्टोनाइट से कमजोर कर देता है। वही लोइस बोरेविया और जहानपुर के बीच होने वाली वॉर से लूथर का क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथी जर्नलिस्ट जिमी को बताती है कि लूथर ने बोरेविया को $80 बिलियन के हथियार सिर्फ $60 मिलियन में बेच दी है। जिमी का खबरी उसे बता देता है कि लूथर ने सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद करके रखा है और जिमी ने लोइस को भी इस बारे में बता दिया। कुछ वक्त बाद वो अपने खबरी से मिलने के लिए जाता है जो और कोई नहीं बल्कि लूथर की गर्लफ्रेंड ईव थी। वो जिमी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसके साथ डेट पर जाने के लिए उसे लूथर के सीक्रेट्स बता रही थी। जिमी उससे बोरेविया और लूथर के बीच कनेक्शन के बारे में पूछने लगा। ईव इससे काफी नाराज हो गई। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो पर तुम हर वक्त लूथर के बारे में पूछते रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ
सिर्फ उसके सीक्रेट पता लगाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। जिमी सच में उसका इस्तेमाल कर रहा था, पर उसे सच नहीं बताता। वो कहता है कि अगर लूथर पकड़ा गया तो हम दोनों साथ में रह सकेंगे। एव बताती है कि मैं लूथर को छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर देता है। उसने सुपरमैन के डॉग को टॉर्चर किया था, और अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लोइस जस्टिस गैंग से सुपरमैन को बचाने के लिए मदद मांगती है। ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल उसे बचाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन के खून में नैनोबोट जीपीएस ट्रेजर लगाया था। वो लोइस को अपने टी क्राफ्ट में बिठाकर सुपरमैन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जीपीएस ट्रैकर के सिग्नल का पीछा करते हुए मिलिट्री बेस में पहुंच गए। रेप्टर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर मिस्टर टेरिफिक लोइस को एक शील्ड में बंद करके उन सब की हालत खराब कर देता है। वो पॉकेट यूनिवर्स के पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। मिस्टर टेरिफिक कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लूथर ने सच में एक पॉकेट यूनिवर्स बना लिया। अगर उसने जरा सी भी गलती कर दी तो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अगर बार बार इसमें आते जाते रहे तो हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो कोड से हैक करके पोर्टल ओपन कर देता है, पर पोर्टल के नीचे एंटी प्रोटॉन्स की नदी थी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ते। मिस्टर टेरिफिक अपने रोबोटिक ड्रोन्स टी स्फीयर्स को भेजकर सुपरमैन को ढूंढने लगता है। लूथर और गुरकोस मेली नाम के उस बंदे को सुपरमैन के पास लेकर गए जिसने सुपरमैन की सिर्फ उठने में मदद की थी। लूथर सुपरमैन से सवाल पूछते हुए मेली के साथ रशियन रूलेट गेम खेलने लगा। जब सुपरमैन उसके सवाल का जवाब नहीं देता तो लूथर मेली के सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। सुपरमैन को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्रिप्टोनाइट की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। लूथर और गुरकोस वहाँ से चले जाते हैं। मेली को अपनी आंखों के सामने मरता देख मेटामॉर्फो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो रोने लगता है। वो अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसीलिए अपने हाथ से क्रिप्टोनाइट को गायब कर देता है ताकि सुपरमैन उसके बेटे को बचा सके। मगर सुपरमैन के शरीर में क्रिप्टोनाइट का जहर फैल चुका था और पॉकेट यूनिवर्स में सूरज नहीं था, जिस वजह से वो खुद को ठीक नहीं कर पाता। मेटामॉर्फो कहता है कि मैं सूरज नहीं बना सकता, पर ऐसी चीजें बना सकता हूँ जिसके अंदर सूरज के तत्व हो। वो हाइड्रोजन हीलियम के साथ ही दूसरे एलिमेंट्स को मिलाकर एक छोटा सा सन बना देता है, जिसकी मदद से सुपरमैन की हालत काफी सुधर गई। वो तेजी से ग्लास तोड़कर जोसेफ को बचा लेता है और उसने क्रिप्टो को भी केस से आजाद कर दिया। वो मेटामॉर्फो के साथ वहाँ से निकलने लगता है, मगर रेप्टर्स ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो एंटी प्रोटॉन्स की नदी में गिर जाता है। मेटामॉर्फो को भी रेप्टर्स ने घेर लिया था, पर वो एसिड की मदद से उन्हें मार देता है। सुपरमैन काफी मुश्किल से रेप्टर्स को मार देता है, मगर उसके हाथ में जोसेफ था और वो दोनों ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। क्रिप्टो और मेटामॉर्फो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ब्लैक होल की फोर्स की वजह से सब अंदर खींचने लगे। लेकिन तभी सुपरमैन अपनी सुपर ब्रेथ की मदद से सबको ब्लैक होल से दूर ले आता है। मिस्टर टेरिफिक का टी स्फीयर भी वहाँ आ गया था। उसका पीछा करते हुए सुपरमैन और उसके साथी पोर्टल के पास आ गए। पोर्टल बंद होने वाला था, पर वो वक्त रहते दूसरी तरफ आ जाते हैं। सुपरमैन के शरीर में क्रिप्टोनाइट का जहर फैल रहा था, इसीलिए लोइस उसे टी क्राफ्ट में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। मेटामॉर्फो भी जोसेफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। लोइस सुपरमैन को उसके अर्थ वाले पेरेंट्स जॉन और मार्था के पास ले जाती है। सुपरमैन के केस से निकलने से लूथर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, जबकि एव मजे से सेल्फी ले रही थी, जिससे वो पेन मारकर उसे भगा देता है। वो जिमी को फोन करके कहती है कि अब मैं लूथर के साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हें उसके खिलाफ सारे सबूत देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम दोनों साथ में वक्त बिताएंगे। उसकी आवाज सुनकर अल्ट्रामैन को उस पर शक होने लगा और वो लूथर को उसके बारे में बता देता है, मगर लूथर के पकड़ने से पहले एव ने जिमी को अपनी बहुत सारी सेल्फीज भेज देती है। जिमी को लगता है कि वो सारी सेल्फीज बेकार होगी, पर फिर भी वो लोइस को सारी सेल्फीज भेज देता है। लोइस को उन सेल्फीज के अंदर बहुत सारी खास जानकारियां मिलती है, जैसे लूथर जानपुर को 2 हिस्सों में बांटकर उस पर राज करना चाहता था। लूथर एव को पॉकेट यूनिवर्स में कैद करवा देता है और दोबारा पोर्टल ओपन करने लगा। एंजेला उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने दोबारा पोर्टल खोलने की कोशिश की तो अर्थ एक स्पेस क्रैक बन जाएगा। लूथर कहता है कि स्पेस क्रैक को बंद करने के लिए सुपरमैन को सामने आना पड़ेगा और हम आसानी से उसे मार देंगे, जिसके बाद हम कोर्स की मदद से उस क्रैक को भी बंद कर सकते हैं। वो पोर्टल को ओपन करने लगा, जिसकी वजह से मिलिट्री बेस में स्पेस क्रैक बनना शुरू हो जाता है। मिस्टर टेरिफिक उस क्रैक को बंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। वहीं क्लार्क ने सूरज की रोशनी से खुद को ठीक कर लिया था। वो अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पापा वहाँ आए। वो उन्हें कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के मैसेज की वजह से ही सभी लोगों की आज तक मदद करता आया। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छा हीरो हूँ, पर अब
पता चल रहा है कि मुझे अर्थ पर राज करने के लिए भेजा गया था। जॉन कहते हैं कि माँ बाप कभी भी ये तय नहीं कर सकते कि उनके बच्चों को क्या करना चाहिए। हम सिर्फ तुम्हें प्यार और एक सीख दे सकते हैं। अपनी जिंदगी को जीने का फैसला तुम्हें खुद करना होता है और तुमने बखूबी सही फैसला लिया। मार्था उन्हें न्यूज देखने के लिए अंदर बुलाती है। न्यूज पर बताया जा रहा था कि बोरेविया की आर्मी जहानपुर पर हमला करने वाली है। इससे सुपरमैन काफी घबरा गया। जहानपुर की बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग आर्मी को रोकने के लिए बॉर्डर पर आकर सुपरमैन के लिए चीयर कर रहे थे और बच्चे सुपरमैन का झंडा लहराकर उसे मदद के लिए पुकारने लगे। क्लार्क भी उन्हें बचाने के लिए जाने वाला था, लेकिन मिस्टर टेरिफिक उसे स्पेस क्रेग के बारे में बताकर अपने पास बुला लेता है। क्रेग धीरे धीरे करके मेट्रोपोलिस सिटी की तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए सब लोग शहर छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। लोइस और जिमी डेली प्लेनेट के डायरेक्टर पेरी को बताते हैं कि लूथर काफी वक्त से बोरेविया को कम दामों में हथियार बेच रहा है। पहले हमें लग रहा था कि उसकी भेजी हुई सेल्फीज बेकार है, मगर थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि उसकी सेल्फीज में खास डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और मैप्स हैं, जिससे यह साबित होता है कि जहानपुर पर कब्जा करने के बाद बोरेविया आधा जहानपुर लूथर को दे देगा, यानी लूथर का असली मकसद वहाँ राज करना है। पेरी पूछता है कि आखिर लूथर को जहानपुर किस लिए चाहिए। लोइस कहती है कि लूथर के फॉलोवर्स का मानना है कि वो एक डिजिटल साम्राज्य बनाएगा। इसके अलावा जहानपुर की जमीन में बहुत सारा पेट्रोल भी मौजूद है, जिसे बेचकर लूथर और ज्यादा अमीर बन सकता है। सुपरमैन उसके लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, इसीलिए उसने सब लोगों को सुपरमैन के खिलाफ भड़का दिया। पेरी को सारी चीजें समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वो ये न्यूज प्रिंट करने के लिए मान जाता है। लोइस उन सबको टी क्राफ्ट में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। स्पेस क्रेग लूथर कॉर्प टावर तक आ चुका था, जिसकी वजह से टावर नीचे गिरने लगता है, पर लूथर और उसकी टीम जिस लैब में मौजूद थी वो एक फ्लाइंग क्राफ्ट था, जिस वजह से उन्हें कुछ नहीं होता और वो आसमान में आ गए। सुपरमैन लोगों को गिरती हुई बिल्डिंगों से बचाकर मिस्टर टेरिफिक के साथ मिलकर क्रेग को रोकने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन तभी एंजेला और अल्ट्रामैन ने उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मिस्टर टेरिफिक बेहोश हो जाता है। सुपरमैन अकेले उन दोनों से लड़ने की कोशिश करता है, पर लूथर उसके सारे मुंह से जानता था। वो अल्ट्रामैन की मदद से उसकी हालत खराब कर देता है और एंजेला उसके शरीर में नेनाइट्स डाल देती है ताकि वो सांस ना ले सके और दम घुटने की वजह से उसकी जान चली जाए। नो नाइट्स सुपरमैन की आंख, मुंह, कान और नाक से होते हुए उसके फेफड़ों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ देख या सुन नहीं पाता। मौके का फायदा उठाकर लूथर बोरेविया की आर्मी से जहानपुर पर हमला करवा देता है, लेकिन सुपरमैन ने जस्टिस गैंग और मेटामॉर्फो को वहाँ भेज दिया था। वो बोरेविया की आर्मी पर हमला करके उन्हें जहानपुर को तबाह करने से रोक देते हैं। हॉक गर्ल गुरसको को पकड़कर उड़ने लगी। गुरसको कहता है कि तुम भी सुपरमैन की तरह कमजोर और नाजुक हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगी, मगर हॉक गर्ल बोली कि मेरे तरीके थोड़े अलग हैं और वो उसे जमीन पर गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सुपरमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नाइट्स से पीछा कैसे छुड़ाए, पर फिर वो अचानक तेजी से स्पेस की तरफ जाने लगा। एंजेला और अल्ट्रामैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुपरमैन नहीं रुकता। वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकलकर उड़ना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो सब तेजी से जमीन पर गिरने लगे। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से एंजेला बेहोश हो जाती है और वो नाइट्स को काबू नहीं कर पाई। मौके का फायदा उठाकर सुपरमैन उन्हें अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। अल्ट्रामैन का मास्क फट गया था और वो अपना मास्क उतार देता है। वो और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन का क्लोन था। उसे देखकर सुपरमैन के होश उड़ गए। लूथर ने अल्ट्रामैन के सूट में स्पीकर लगाया था, जिसकी मदद से वो सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारा क्लोन बनाने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। तुम्हारी हर एक लड़ाई के बाद में बिखरे हुए मलबों की तलाशी करता, जिससे मुझे तुम्हारा एक बाल मिल गया। सुपरमैन कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास मेरा डीएनए है, जिसकी मदद से तुम मेरे सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस में घुसे थे। लूथर कहता है कि क्लोन हमेशा रियल जितना परफेक्ट नहीं होता, जिस वजह से मैं इसे एक वीडियो गेम कैरेक्टर की तरह कंट्रोल करता हूँ। अल्ट्रामैन उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी स्पेस क्रेग उनके पास आ गया। अल्ट्रामैन क्रेग को देखने लगा। मौके का फायदा उठाकर सुपरमैन उसका हाथ तोड़ देता है और उसे पकड़कर दूर ले जाता है। लूथर को पता चल गया था कि जस्टिस गैंग ने बोरेविया को जहानपुर पर हमला करने से रोक दिया। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने जहानपुर को तो बचा लिया, पर मैं शुरुआत से ही तुम्हें मारना चाहता था। मुझे जहानपुर में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अल्ट्रामैन को ऑर्डर देता है और सुपरमैन को पकड़कर स्पेस क्रेग के अंदर ले गया। वो
हीट विजन की मदद से उसकी आंखों में हमला करता है, जिसकी वजह से सुपरमैन की हालत खराब हो गई। लूथर और उसके साथी इससे काफी खुश थे, लेकिन अचानक सुपरमैन मुस्कुराने लगा। वो सीटी बजाकर क्रिप्टो को वहाँ बुला लेता है। क्रिप्टो अल्ट्रामैन पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से अल्ट्रामैन को काफी चोट लगी। सुपरमैन को समझ में आ गया था कि लूथर आसपास उड़ रहे हैं। ड्रोन्स की मदद से अल्ट्रामैन को काबू करता है। वो क्रिप्टो से कहकर उन सारे कैमरों को नष्ट करवा देता है, जिस वजह से लूथर कुछ देख नहीं पाता और सुपरमैन अल्ट्रामैन की हालत खराब कर देता है। तभी रैप्टर्स वहां आकर सुपरमैन को हर तरफ से घेर लेते हैं, मगर सुपरमैन अपने हीट विजन की मदद से उन सबको जमीन पर गिरा देता है। अचानक अल्ट्रामैन को सुपरमैन को पकड़कर ब्लैक होल के पास ले आया। दोनों ब्लैक होल के अंदर जाने वाले थे और अल्ट्रामैन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। एक सबवे ट्रेन उनकी तरफ उड़कर आ रही थी। सुपरमैन पूरी ताकत लगाकर अल्ट्रामैन को ट्रेन के सामने ले आता है, जिसकी वजह से वो ट्रेन के साथ ब्लैक होल के अंदर चला गया। स्पेस क्रैक धीरे धीरे शहर को तबाह करता जा रहा था। लूथर का साथी क्रैक बंद करने के लिए कहता है, पर लूथर ने उसे रोक दिया। वो अपने साथियों को लेकर पॉकेट यूनिवर्स में जाने वाला था, लेकिन तभी सुपरमैन ने वहां आकर उसे दूर गिरा दिया। लूथर उसे घटिया एलियन कहकर बुरा भला कहने लगा। सुपरमैन कहता है कि यही चीज तुम मेरे बारे में समझ नहीं पाए। मैं भी सब इंसानों की तरह प्यार करता हूँ। मुझे डर लगता है कि यहाँ तक कि मुझसे भी गलतियाँ होती है, पर फिर भी मैं उन गलतियों को सुधार कर लोगों की मदद करता हूँ। लूथर फिर भी उसे बुरा भला कहकर जान से मारने की धमकी देने लगता है। गुस्सा होकर क्रिप्टो उसे पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है। सुपरमैन काफी मुश्किल से उसे शांत करता है। मिस्टर टेरिफिक कोर्स डालकर स्पेस क्रैक को रोक देता है, जिससे धीरे धीरे करके क्रैक बंद होने लगा। जिमी और लोइस ने सारे सबूतों के साथ लूथर की असलियत आर्टिकल बनाकर इंटरनेट पर डाल दी, जिसकी वजह से सारे न्यूज चैनल्स पर उसके खिलाफ बातें होने लगी और सबको पता चल जाता है कि वो बोरेविया की मदद करके जहानपुर को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसीलिए उसने सुपरमैन को सभी के सामने बुरा दिखाया। मेटामॉर्फो भी जस्टिस गैंग में शामिल हो जाता है। लूथर ने जितने भी लोगों को पॉकेट यूनिवर्स में कैद किया था, वो सब बाहर निकाल दिए गए थे। लूथर और उसके साथियों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। सुपरमैन और लोइस को एक बिल्डिंग में ले जाकर किस करने लगा। लोइस भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। सुपरमैन ने अपने सारे सुपर रोबोट्स को ठीक कर लिया था और वो रोबोट 4 को गैरी नाम देता है। तभी उसकी कजन सुपर गर्ल कारा जोर एल भी वहां जाती है। उसे देखकर क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे उठा उठाकर पटकने लगा। कारा उसे लेकर वहां से चली जाती है। गैरी सुपरमैन को स्ट्रेचर पर लेटाकर उसके अर्थ वाले पेरेंट्स की वीडियो चला देता है, जिससे सुपरमैन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। सूरज की रोशनी से ठीक होने के बाद वो मिस्टर टेरिफिक के पास चला गया। वो दोनों एक बिल्डिंग को देख रहे थे। सुपरमैन कहता है कि भले ही तुमने उस स्पेस क्रैक को बंद कर दिया, पर तुम उन बिल्डिंग्स को सही लाइन में नहीं जोड़ सके। मिस्टर टेरिफिक नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।